अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अल्काइन के एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अल्काइन के अंदर सबसे पहले एडिशन हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्काइन। अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, एक चीज़ को याद करें, हमने इससे पहले अल्कीन्स के अंदर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा था। तो हाइड्रोजन हैलाइड अल्काइंस के अंदर उसी तरह से ऐड होता है जिस तरह अल्कीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हुआ था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्काइन के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है अल्काइन का, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर HX ऐड कर रहे हैं। HX क्या हो सकता है? हमारे पास HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, या फिर HI हो सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले किस तरह से ऐड होगा किसी भी अल्काइन के अक्रॉस HX, तो हमने कहा ये भी अल्कीन की तरह ही ऐड होता है। तो अब याद करें ज़रा, अल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन था वो क्या कहता था? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी, इसी तरह अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन के अंदर भी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल alkene or alkyne, the negative part of the reagent will go to that carbon atom containing the least number of hydrogen atoms, and the positive part of the reagent will go to that carbon atom having the more number of hydrogen atoms। तो यहाँ पे किस तरह से, अगर हमारे पास ये R ग्रुप जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप है, तो HX किस तरह से ऐड होगा? हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन्स की तादाद ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का जो कि हैलाइड आयन है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम है या लीस्ट है। तो हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट बनेगी वो इस किस्म की बनेगी जिसमें इस कार्बन के साथ हैलोजन लगेगा और एडजेसेंट कार्बन जिसके साथ पहले हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड के अंदर क्योंकि HX हमारे पास एक्सेस में मौजूद है, विनाइल हैलाइड के अंदर मज़ीद हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा, तो वो एडिशन भी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, और नेगेटिव पार्ट मींस हैलाइड आयन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिसके पास कम से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो हमारे पास इस कार्बन के साथ जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप R ग्रुप लगा हुआ है, एक X है, उसके साथ ही दूसरा X अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे। तो ये एडिशन भी हमारे पास मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स बिल्कुल अगर हमारे पास अल्काइंस भी अनसिमेट्रिकल है तो अल्काइन के अंदर HX का एडिशन पहले स्टेप में भी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा और अगले स्टेप में भी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे हमारे पास जो HX है, अल्काइन के अंदर 2 मोल HX ऐड होता है, 2 मोल हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है, और प्रोडक्ट देखें मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाई हैलाइड बन रहा है, बन तो ये भी डाई हैलाइड रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन एटम पे 2 हैलोजन एटम्स अटैच हैं। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम इज़ द शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम है जेमिनल डाई हैलाइड। ऐसा डाई हैलाइड जिसमें 2 हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अल्काइन के अंदर जब 2 मोल हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हुआ है तो हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड जनरेट हो गया। अगर पहले केस हमारे पास यहाँ पे इथाइन होता, सिंपली अल्काइन होता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता, तो हमारे पास दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास भी हाइड्रोजन चला जाता और दूसरे के पास X चला जाता, तो हमारे पास फिर भी प्रोडक्ट ऐसी ही बननी थी, जस्ट R की जगह पे H होना था। और नेक्स्ट केस में सेकंड स्टेप के अंदर क्योंकि एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं और दूसरे के पास एक हाइड्रोजन होना था और एक हैलोजन होना था, अगर हम एसिटाइलिन लेते हैं, अगर हम इथाइन लेते हैं, तो फिर हमारे पास HX किस तरह से ऐड होना था? हाइड्रोजन फिर भी उसी कार्बन के पास जाना था जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते, मींस जिसके पास 2 हाइड्रोजन थे, रादर देन द कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन। अगर ये R हाइड्रोजन भी होता
तो भी इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच नहीं होना था, क्योंकि हाइड्रोजन तो उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे पहले ही ग्रेटर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और हैलोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो दोनों केसेस में अगर ये आर ग्रुप अल्काइल हो या हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो जेमिनल डाईहैलाइड ही बनेगी। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स अटैच होंगे और एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास जेमिनल डाईहैलाइड्स जनरेट हो जाएंगे। ये है एडिशन रिएक्शन अल्काइन का, जिसमें अल्काइन के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से जेमिनल डाईहैलाइड्स जनरेट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।